जिला कुलगाम में हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर हुई। ताहम कुछ महकमों ने बर्फबारी में भी जानफशानी से काम किया और महकमे जंगलात स्पेशल डिवीजन कुलगाम ने बालाई इलाकों में वाक़े जंगलात की न सिर्फ देख रेख का काम जारी रखा बल्कि अचानक गिरने वाले दरख्त को जल्दी हटाने का काम और जंगलात में वाक़े बस्तियों को महफूज रखने के हवाले से इक़दाम उठाए। इस सिलसिले में पहले ही कुछ वीडियो वायरल हुए थे। महकमे ने लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। कनेक्टेड है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे अपने डीएफओ साहब से या रेंज लेवल से, ब्लॉक लेवल से, बीट लेवल से, बिल्कुल हम एक हो के जुट हो के बिल्कुल कोई भी इनकन्वीनियंस लोगों में नहीं दिखाएंगे जो कि हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए हमसे। बिल्कुल हम कमिटेड है हर चीज़ से जो हमारा फ़र्ज़ है। राजौरी के दरहल तहसील के उझान गांव में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया है जिसमें कम से कम 10 जानवर जिंदा जल गए। ये वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। आग की शोलों ने मोहम्मद रियाज साकिना उझान नामी शख्स के मवेशियों के शेड को अपनी लपेट में ले लिया जिससे सारा ढांचा जलकर राख हो गया है। इस वाक़े में 6 बकरियां और भैंसों समेत 4 दीगर जानवर जिंदा जल गए हैं। मुतासरा खानदान के लिए फौरी माली मदद का मुतालबा किया गया। यार से कि चलो हमारा भाई है जो हैंडीकैप है, उसकी टांग टूटी हुई है, आदमान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो आपके सामने की बात है सर, कोई चोरी नहीं है सर, आप देख सकते हो। उधर बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल से ट्रैफिक को हर मौसम में काबिल आमदोरफ्त बनाए रखने के लिए दावे शक के दायरे में है। सब डिवीजन बानिहाल की छोटे मुसाफिर गाड़ियों को मुखालिफ सिमत के ट्रैफिक में चलने की इजाजत न देने की वजह से रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई मुसाफिरों ने बताया है कि कौमी शाहरा पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ यकतरफा ट्रैफिक के दौरान मुखालिफ सिमत में बानिहाल, खड़ी, रामसू और रामबन की तरफ जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिला वजह तंग किया जाता है। 4 लेन टनल से बानिहाल तक पहुंचने के लिए 10 मिनट के सफर के लिए उन्हें कई घंटों तक शदीद सर्दी में रोके रखा जाता है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर और जिला इंतजामिया रामबन से इस मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। उधर कस्बा पुलवामा को जाजिबे नजर बनाने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से कसीर रकम खर्च की जा रही है, वहीं कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में छापड़ी फरोशों की जानिब से सड़कों पर नाजायज कब्जा जारी है। कब्जा पुलवामा राजपुरा चौक से लेकर शहीद पार्क तक अगरचे फुटपाथ की तामीर अमल में लाई गई है, लेकिन फुटपाथ के सामने छापड़ी फरोशों ने कब्जा जमाया है जिससे सड़क पर गाड़ियों का चलना फिरना दुश्वार है। हालांकि इंतजामिया ने पुराने बस स्टैंड को छापड़ी फरोशों के लिए रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर छापड़ी फरोशों का नाजायज कब्जा जारी है। वहीं लालमू अवंतीपुरा में मौजूद लकड़ी का पुल इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया है। मकामी लोगों का कहना है कि सैलाब में ये पुल बह गया था और उसके बाद लोगों ने इस पुल को खुद ही आर्जी तौर पर तामीर किया था, लेकिन सरकार के किसी महकमे ने इस पुल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से बारिश होने के साथ ही लोग खौफजदा होते हैं। उन्होंने इंतजामिया से पुल तामीर करने की मांग की है। 2014 पता करे तम साथ गवर्नमेंटस अपील आये वारिया इथे कठन तो पता कर कम संभोल पत पाने तत पे वोत गन दफ्तर DC साहबस प्रेथ कस गन, मगर अमुक कोर कह चारा वन तक कस प्रेथ वरिश वन यी तीत लच, मगर ये मौका वातन पे कहीं। पीर पंचाल कबड्डी लीग का इख्तिताम हो गया है। फौज की जानिब से इस लीग का इनकाद किया गया था। इस मौके पर फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद रहे। इस लीग में वादी चनाब और पीर पंचाल की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच डोडा बमुकाबला नौशहरा के दरमियान खेला गया, जिसमें डोडा की टीम ने कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। फातेह और रनर अप टीमों को मेडल्स और ट्रॉफियां और नगद इनामात से नवाजा गया। यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और एक दिन ऐसा आए कि इसी डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन हो, जहाँ पे यहाँ के बच्चे भी पार्टिसिपेट करें और जीते भी। डोडा जिले के थाटी और बदानों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर की महकमे पुलिस में तैनात मोहम्मद अयूब भट्ट दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मरहूम म्यूनसिपल चेयरमैन ठाठरी मंसूर भट्ट के हकीकी भाई थे। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तंजीमों ने मोहम्मद अयूब भट्ट की रहलत पर अफसोस का इजहार करते हुए दुआ मगफिरत की है।
मिला करता था, छोटा हो या बड़ा, एक हंसते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए उनकी मुलाकात होती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर वो सर्विस करते थे। अभी सिर्फ 42 साल की उम्र थी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उम्र का कोई भी लिहाज नहीं होता है। कभी आदमी जवानी में चला जाता है, कभी बुढ़ापे में, और उनको इसी महीने ये डायग्नोज हुआ सीए। फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा रेंज चिराला पंचायत में महकमे जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिवीजन भदरवा की हिदायत पर रेंज ऑफिसर चिराला इफ्तिखार भट्टी की निगरानी में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर सरपंच पंचायत फागसू और चेयरमैन फॉरेस्ट कमेटी ने महकमे की तरफ से चलाई गई मुहिम की सताइश की। क्वालिटी के दरख्त हैं, अगर ये हम इनको लगाएंगे तो फायदा ही फायदा है इस चीज़ का। हवा आएगी, ताज़ी हवा आएगी, खूबसूरती बढ़ेगी। दरख्त लगाने में खुद ही दिलचस्पी रखते हैं कि हम इसका पहरा भी करेंगे ताकि ये दरख्त बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर हमें इसकी पहरादारी नहीं करनी होती है, क्योंकि जिससे हवा भी मिलती है और शाही को बैठने के लिए हवा। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर नए अरकान का पार्टी में इस्तकबाल किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के नायब सदर ने कहा, युद्धवीर सिट्टी जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। मनिंदर सिंह जी ने जब पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कह ही दिया था कि जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस के नेता हैं, और जो खासकर सिद्धू के ऊपर उन्होंने निशाना लगाया था कि ये सब आईएसआई के एजेंट हैं और पाकिस्तान के इशारे पे ये लोग नाचते हैं, उसी इशारे के कारण इन लोगों ने जो साजिश रची थी, वो बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आया कि निंदर भाई जैसे व्यक्तित्व को भी ये लोग किस प्रकार से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये लोग शुरू से ही पाकिस्तान के इशारे पे चलने वाले राजनीतिक दल हैं। इसका बदला आने वाले चुनावों में वहाँ की जनता लेगी। उधर पुंछ में यूथ कांग्रेस के अरकान ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस से जिला सदर फैजान दीवान ने बीजेपी पर गरीबों और मजलूमों पर जुल्म का इल्जाम लगाया। गुज़िश्ता दिनों रूपनगर में गुज्जर बकरवाल तबके के अफराद के मकानात को मुनहदम कर दिया गया था। JDA की इस कार्रवाई की सभी तरफ से मजम्मत की गई। पूछे और लोगों को बताऊं कि अगर आज उन लोगों का नंबर है, कल शायद इस तरफ ही आएंगे, कल किसी दूसरी तरफ ही जाएंगे। ये आप ये उनके नहीं है, किसी के नहीं है, इसलिए आप सामने आए। और अगर इस तरह की JDA को जो है प्रॉपरली जो है नोटिस नहीं दिया गया, इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने माफ़ी ना मांगी, इस तरह के एहतजाज बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे LG गवर्नमेंट को बहुत परेशानी होगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां में ट्रैफिक के मसले की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में घंटों ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोगों के मुताबिक गाड़ियां अस्पताल के सहन में खड़ी की जा रही हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस को भी अस्पताल में दाखिल होने के लिए मुश्किल होती है। ये सड़कों की काम हो रहा है, यहाँ पे सड़कों की वाइडिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए, अंदर मतलब अंदर जाने की जगह नहीं है, पैदल जाने की जगह नहीं है, तो गाड़ी की बात ही नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट अपील करता हूँ कि वो ऐसे ये गाड़ी निकाले और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, खासकर बीमारों को। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि यहाँ पे बीमारों को देखे कि इतने मतलब मुसीबत उनको आ रही है। त्राल के सतूरा